सभी को नमस्कार। आज मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो में कहूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर होगी, निजी अनुभव के आधार पर। इससे किसी भी संस्थान, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान जो भी होती है, इंस्टीट्यूट या एक स्टेडियम वगैरह चीज़ें या एक प्लेस, वर्कशॉप, कोई लेना देना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फोकस होगा 11th 12th सीनियर सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, साइंस स्ट्रीम को लेकर। कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, पर इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं साइंस को लेकर। अभी बिहार बोर्ड, स्पेशली सीबीएसई की भी बात हम बाद में करेंगे। बिहार बोर्ड में क्या है ना सीन कि हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर बैचेस होती है, 70 स्टूडेंट्स, 70 बच्चे बैठते हैं। टीचर आते हैं, नोट्स लिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे लिखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सवाल जवाब होती है और बात ख़त्म। ये चल रहा। अब जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें तो नोट्स मेकिंग है ही नहीं। रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन सर याद करने वाली चीज़ तो है नहीं। याद हो जाए बात दूसरी है, याद करना नहीं होता। यहाँ जो एम्फेसिस होती है वो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की होती है कि आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हैं। अगर थियरी समझ पा रहे हैं तो प्रैक्टिकल आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं वो चीज़ें हो रही है या नहीं। और अगर नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ है कि आपने थियरी अच्छे से नहीं समझी है, आपको रीडू करने की आवश्यकता है। पर क्या ये बात हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं? नहीं बताते हैं। उन्हें तो मतलब ही नहीं है ना। उन्हें तो बस इस बात से मतलब है कि आप पहले फ़ी जमा करा दें, बात का देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो मैं सॉल्व कर दूँगा। टीचर उस चैप्टर को 75 बार पहले पढ़ चुका है, 200 बार पढ़ चुका है, उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार में ख़त्म कर देता है। अरे मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, मुझे मेरे दिमाग में घुस नहीं रही चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे लाइफ से रिलेट नहीं हो पा रही वो चीज़ें। मैं फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, मैंने याद करके बैठ गया। और फोर्स भी क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो होती है मैं याद करके परिभाषा बैठ गया। एग्ज़ाम में भी लिख दूँगा, टॉप भी कर दूँगा। पर मेरे भीतर वो चीज़ आ नहीं रही है ना, मेरे इंस्टिंक्ट में। आई एम जस्ट स्टकिंग हियर एंड आई हैव स्टक्ड। होम टू आस्क फ्रॉम? मम्मी पापा को तो पता नहीं है कि साइंस क्या चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं है। वो फंडिंग का बस काम करते हैं, बैक सपोर्ट बाय वाली चीज़ें। पर बाँस तो मेरी जा रही है ना। मैं थियरी समझ ही नहीं पा रहा हूँ और उतने टाइम भी नहीं है कि समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि 70 स्टूडेंट्स का बैचेज़ है, 1 आवर की टाइमिंग है या 1.5 घंटे की टाइमिंग है। आप खुद सोचिए, साइकोलॉजिकली भी टीचर आएंगे और 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो किस बच्चे पर ध्यान देंगे? फिर पढ़ाएंगे क्या? डिस्कशन क्या होगी? एक्सपेरिमेंट क्या होगी? कुछ नहीं होगी। इस वजह से आराम से नोटबुक भरे ही जा रहे हैं, भर के, और उस पर जो डिस्कशन वाली चीज़ें होती है वो नहीं हो रही है। तो यही तो रीज़न है ना कि लेबोरेटरी खोल नहीं रहे। टीचर को भी भाई नहीं पता है ना एक्सपेरिमेंट्स होते कैसे हैं। मैंने तो देखा पर्सनली भी, यहाँ जो टीचर्स हैं उन्होंने आज तक उस एक्सपेरिमेंट को नहीं करा है, तो फिर पढ़ा कैसे रहें? अरे उसे पढ़ाना कहते थोड़े हैं। शुक्र मनाइए कि आपको उस लेवल का स्टूडेंट नहीं मिला। जिस दिन उस लेवल का स्टूडेंट मिल जाएगा ना, तो या तो आपकी बांस हो जाएगी बहुत अच्छे से, या बहुत अच्छे प्रोफेसर बन जाएंगे, या फिर टीचर, जो भी आप कहना चाहते हैं, ट्रेनर, मेंटोर, या कुछ और भी, हेल्पर कह सकते हैं, असिस्टेंट कह सकते हैं। किस चीज़ में? इस डिपार्टमेंट में। तो ठीक है, इस तरह से एजुकेशन सिस्टम हमारी चली आ रही है, और आज से नहीं चली आ रही है, बहुत दिनों से चली आ रही है, शताब्दी बीत चुकी है। पिछले सेंचुरी की मुझे नहीं पता क्या चीज़ें थी, पर इतना तो ज़रूर पता है कि आज से काफ़ी बेहतर हुआ करती थी।
एक जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है फील्ड वर्क की, कि मैंने इतना थियरी बता दिया, ऋषि आते थे थियरी बताते थे और शिष्य को भेज देते थे ग्राउंड में, जाइए आप ख़ुद वहाँ टेस्ट कीजिए। तो वो चीज़ें होती थीं, पर अभी नहीं हो रही है, यही तो दिक्कत है। क्या करें फिर, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो नहीं, तो किसी तरह घिसे पिटी तरीके से भी नॉर्मल जो टीचर लोग होते हैं या मेंटोर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, 70-75 बैचेस में भी बच्चे बैठ रहे हैं। मैं खुद बैठा हूँ, तो इसमें बोलने वाली क्या बात है। और उसमें सिर्फ यही फोकस होता है कि आगे की टॉप 2 स्टूडेंट्स होते हैं, मानते हैं कि 2 बेंचेस, सर लिखाते उसने हाँ हाँ किया और पीछे वाले बस वही दही में चीनी मिलाते रहे और बोझ ख़त्म हो गया। ओवरऑल कहते हैं कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं भाई साहब। माने कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों का ज़रा देखिए, आत्मविश्वास काफ़ी ख़तरनाक मिलेगा। हाँ भाई, मैं ना मैं करते हैं, बकरी बन जाते बिल्कुल मेम नहीं कहता कि मैं साइंस से हूँ। अच्छा, साइंस का तो बेटा तुम्हें ऐसा नहीं पता, और तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम्हारी औकात भी है साइंस में कदम रखने की। हलवा समझ रखा है साइंस को क्या? एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, साइंस सिर्फ उस माइंडसेट के लिए, उस चेतना के लिए जिसे साइंटिस्ट बननी है, माने वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक कौन होता है? जो प्रयोग करता है, मानता नहीं चीज़ों को, देखता है बार बार, प्रशिक्षण करता है, फिर एक्सपेरिमेंट जाके करता है, लैब देखता है। हाँ, उसमें फेल हो जाए पास हो जाए दैट्स अनदर थिंग, पर वो उसकी प्रोसीजर है, प्रक्रिया का नाम है। पर क्या ऐसा देखने को मिलता है? नहीं। और जहाँ देखने को मिलता है वहाँ तो फिर साइंटिस्ट ही बनते हैं। आप खुद सोचें ना कि पूरी दुनिया भर में साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा किस मुल्क से हैं? या तो यूएस से होंगे, जर्मनी से होंगे, फ्रांस से होंगे, या मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम वेस्ट। ऐसा क्यों रहा? एक ही रीज़न है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करा। उनकी जो स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ पर प्रोवाइड किया जा गया चीज़ें, रिमेंबरिंग के लिए अलग चीज़ें, डेटा मुझे याद नहीं करनी होती है, कुछ जो बेसिक डेटा होते हैं उसके लिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। प्राइम फोकस हमारी होती है कि हम लर्निंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पर उस चीज़ का यहाँ कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जिस सोसाइटी में हम निवास करते हैं वहाँ पर तो रिस्पेक्ट उस पर्सन को मिलेगी सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रट के बैठा हुआ। और इसके टॉप एग्जांपल्स अभी हमारे ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप वाकिफ़ भी होंगे, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, घंटा भी नहीं है, और बस याद करके सब कुछ बैठा हुआ है। हिस्ट्री भी याद है, पॉलिटी भी याद है, सोशल साइंस भी याद है, साइंस भी याद है, सब कुछ याद करके बैठा हुआ। हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर दें, आई एम नॉट श्योर, बहुत अच्छी बात है। पर मैं उस माइंडसेट को चैलेंज करना चाहता हूँ जिस माइंडसेट से चीज़ आ रही है कि मैंने इतने अगर याद कर लिए तो ये चीज़ टॉप लेवल की होगी। ऐसा नहीं होता। हमें उस जगह की तलाश है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, और जो असाइनमेंट वाली चीज़ें होती है कि मैंने क्या सीखा एक प्रोजेक्ट वर्क में, उसको देखनी होती है। पर हम तो देख नहीं पा रहे हैं। हमें हमारे सीनियर्स की नोटबुक दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा छापिए, और मैंने छाप दिया। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो ऐसा ही हुआ था। कुछ तो सब्जेक्ट्स थे, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप और माइनर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग वगैरह की, तो उसमें पीडीएफ आ गया था और उससे कहा गया कि आप इससे छाप लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, और नंबर भी मिल गया। मैं इस डिस्कशन से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है, ये सही। मैं बस इस और आपको आरुख कर देना चाह रहा हूँ कि इस माइंडसेट को मुझे ट्रेन करनी है, समझनी है कि ये माइंडसेट आखिर है क्यों। क्योंकि जब तक इस माइंडसेट के साथ हम लोग रहेंगे तब तक उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखनी है, और नहीं रख पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। पूरी बिहार बोर्ड की जो एजुकेशन प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका फोकस बस यही है, कोई टॉप कर गया तो फिर वाहवाही और चापलूसी वाला खेल चलता है कि इन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा, दिन रात पढ़ा, इतना याद करा वगैरह। भाई मुझे से क्या मतलब है?
अगर कोई अचीव कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट हिम और हर। बट उसके बाद क्या चेंजेस हो रही है, क्या उसका मन साफ है, भीतर से वो व्यक्ति कैसा, ये तो मुझे नहीं पता चल सकता ना, वो तो उसके वर्क को देखकर ही मिलेगी। और आप आज से नहीं रह रहे हैं पृथ्वी पर, मतलब कि मनुष्य, बहुत सारे टॉपर्स हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट के, क्या कर रहे हैं वो ज़िंदगी में। कोई देश छोड़ के बाहर अगर मतलब भाग रहा है, कोई किसी और रीजन से बाहर रह रहा, कोई पागल बन गया, किसी ने सुसाइड कर ली, और कोई बस नशे में धुतते। पर जो मेन फोकस होनी तो ये चाहिए थी ना कि अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान वाकई में है, तो उससे बंधन टूटे, ख़त्म हो, उसका खात्मा हो। पर वो तो हुई नहीं ना। कहाँ हुए आप खुद बताएं। सबको आपने ये आश्वस्ति दे दी कि तुम एक साइंस के स्टूडेंट थे, 11वीं 12th पढ़ लिए, इतने नंबर भी आ गए, 80%, 85%, और जाओ तुम अब खेलो। भाई यहाँ हमें तो समझ ही नहीं आ रहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया था। कहाँ मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है, समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हमें समझाया नहीं गया। क्यों नहीं गया मुझे नहीं पता। इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी नहीं करी। पर मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैं क्यों, और अगर हैं भी तो किस तरीके से इसका निवारण किया जाए। क्योंकि और कोई इस चीज़ पर डिस्कशन करने वाला है नहीं, मीडिया भी बात नहीं करती, कोई टीचर्स भी उस लेवल तक बात नहीं उठाते हैं, और बस अपना बिज़नेस चल रहा है, अपना पेट चला रहे हैं किसी तरीके से, बात ख़त्म हो गई। और ये बहुत बड़ी गद्दारी है साइंस के साथ भी। जिस ज्ञान से सब और प्रकाश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा, तो दिक्कत तो होगी। मेरे ओर से बस ये सुझाव था, और मैं डिस्कशन करना चाहता था कि ये माइंडसेट है, और जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते सिर्फ वही आए, नहीं पढ़ने की रुचि बाहर भागे। 12 स्टूडेंट्स क्लास में होने चाहिए, 12 मुझे चाहिए, ये 75-40 ये रेशो बहुत ख़तरनाक है, वैसे भी गलत है ये रेशो, पर चला रहे हैं, क्या करें, और कोई चारा भी नहीं है। तो आप ऑनेस्टली आप इस लाइक सिस्टम बनाएं हैं, क्योंकि हम लोग ही कुछ कर सकते हैं। यूथ्स जो ओवर एज के हो जाते हो तो फैमिली में फंस गए, नीचे वाले को कुछ समझ आता नहीं, हम लोग बीच में हैं, तो हम लोग भी अगर फंस जाएंगे तो फिर क्या होगा देश का। और यही हो रही है ना विदेश में, जितने मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री is facing a sort of anxiety, depression, fear, and lot of unethical activities, or just go beyond ethics. It's not a good word to use here at all. Even if I consider the students level, the youth population of our country, I personally don't find yet anyone who is up to that level, and who even just, I just don't say that he should be perfect, but there should be a glimpse of, oh, this is the way we should just aspire for. They are just resting in the stagnant water. In all of the departments, whether it's in science or commerce, arts, or whatever departments we have so far, or even increasing, I just don't find the students. And if you find that, then that's exactly useful. And I wonder sometimes that how boring is the human life if we don't have the eternal curiosity to learn things every single moment, every single day, the challenging things of newness. We don't find something new. That's why we are not alive. I'm sorry, but I'll make another video so it won't be long enough to talk the realities of life or the glimpses which I could share with you all. Until then, just live your life to the fullest. Learn from every today's mistakes, also from past. Don't consider future here, and be at the top level with
the Fire Vedant and the Gita as well, or whatever literature texts are useful in just eliminating all of your fears, weaknesses, and anything which just weakens and make you feel feeble from within, or even physically, mentally outside as well. So all the very best from my side. Till then, have a great day, and thank you very much for diving into my ocean. Till then, be focused, because life is yours, and take the control of the vehicle you have been given by the nature. Bye for now. Thank you once again.